नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मैं हूं राशिद मीर। अब एशियन भारत मौजूद है रायसेन जिले के पंडित दीनदयाल शासकीय महाविद्यालय बेगमगंज में। आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय बेगमगंज में एशियन भारत मौजूद है। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है 60 घंटे का यहाँ पर उच्च शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या है वो पूरा उद्देश्य, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि शासन की मंशा है, सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार से बच्चे जुड़ें और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की भी जहाँ पर बात की जा रही है उसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं शासकीय स्नातक महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं, 60 घंटे की इन्होंने ट्रेनिंग दी है। मैं ये भी बता दूं कि 28 विषय थे जिस पर विषय रखे गए थे। चूज़ इनको करना था। कुछ लोगों ने सिलाई सीखी, किसी ने कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है, उद्देश्य साफ है। साफ तौर पर उद्देश्य यही है, नई शिक्षा नीति है और नई नीति सरकार की है कि शिक्षा के साथ साथ कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे ये अपने नए आयाम से जुड़ें। और इसके लिए ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्राएं हैं मेरे साथ हैं, हालांकि काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 60 घंटे प्रशिक्षण चला है, क्या इन्हें सीखा है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिल्पी साहू है। जी तो मैं क्या ट्रेनिंग चल रही है कॉलेज में? क्या सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, क्या लगा आपको शासन स्तर से? क्या लगता है उच्च शिक्षा के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, 28 विषय भी थे? मैं इन लोगों को ट्रेनिंग दे रही अच्छा, हूँ। आप ट्रेनर हैं। आपका क्या नाम है? अनामिका साहू। क्या लगा आपको 60 घंटे ट्रेनिंग चली आज? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनने अच्छे तरीके से सिखाया और उनने हम लोगों की हर बात मानी, मतलब उनने बताया भी। जी, क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा सिलाई में, कुर्ती, ट्राउज़र, सलवार और भी चीज़ सीखी है। अच्छा, आपने क्या सीखा? मैंने आपका नाम क्या है? मेरा खुशबू कुशवा कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर बीकॉम से हूँ। मैंने फ्रॉक सूट, कुर्ती सलवार, धोती सलवार वगैरह सीखी। आपका क्या नाम? साक्षी साहू। क्या सीखा आपने? हमने कंप्यूटर क्लास भी ली और सिलाई कढ़ाई भी सीखा। अच्छा, आपका क्या नाम है? आयशा भी। क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने ट्राउज़र, प्लाजो, फ्रॉक सूट वगैरह आदि बहुत सारी चीज़ें सीखी। कौन सी क्लास में आप? बीए फर्स्ट ईयर। सरकार की मंशा क्या है? 28 विषय पर बात हुई है, 60 घंटे ट्रेनिंग भी ली है लगातार। मैं कह सकता नई जो शिक्षा नीति के तहत मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा के साथ साथ आप आत्मनिर्भर बने, नए नए आयाम गढ़ें, स्वरोजगार से जुड़ें। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुशवा। क्या सीखा आपने? सिलाई कढ़ाई में मैंने बहुत कुछ सीखा। कढ़ाई भी सीखी और सिलाई में प्लाजो बनाना, अंगरखा फ्रॉक भी सीखी, अम्ब्रेला गरारा भी सीखा, सरारा भी सीखा, बहुत कुछ। कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे थे? पूरे 40 लोग थे। 40 लोग हैं। आपने क्या की ट्रेनिंग ली, बताइए। सिलाई कढ़ाई की। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा सिलाई कढ़ाई। अच्छा, पहली बार ऐसा अमूमन देखने को मिल रहा है शासकीय स्नातक महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ पहली बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि पॉजिटिव है और नए आयाम इससे स्टूडेंट गढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे और पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है यहाँ पे हर पहले भी हो चुका है। सर। आपका क्या नाम है? कामना लोधी। आपने क्या सीखा? हमने सिलाई कढ़ाई सीखा। सिलाई कढ़ाई सीखी। हाँ, और क्या आपने क्या सीखा? सिलाई सीखी। जैसे मुझे पहले सिलाई से डर लगता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है सिलाई ये ट्रेनिंग होने के बाद कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अपना सिलाई सेंटर भी खोल सकती हूँ और दूसरों को भी रोज़गार दे सकती हूँ। जैसे कि ब्लाउज़, प्रिंसेस कट, शरारा गरारा, कुर्ती सलवार, धोती सलवार, प्लाजो वगैरह बहुत अच्छे से सपोर्ट किया प्रिंसिपल मैम, पूरे स्टाफ, शिखा दुबे मैम ने जैसे, और ये ट्रेनर दीदी जो आई हैं हमारी शिल्पी साहू जी। आपका क्या नाम है? सुस्मिता कुर्मी। क्या सीखा आपने? सिलाई कढ़ाई। आपने क्या सीखा? कौन सी क्लास में? मैं बीए थर्ड ईयर की हूँ। मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी है। यहाँ पे बहुत सारे अनुभव सुनने से मतलब आगे तक के लिए हम लोगों को आगे के लिए मार्गदर्शन दिए। मैं जो खुद कुर्ती पहने मैंने खुद सिली है ये अपनी, और प्लाजो वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह, सूट, हर प्रकार की फैशन के डिज़ाइनर से कुर्ते बनाए हम लोगों ने, जो खुद पहने हैं आज, सारे हम खुद सिल के पहन के आए हैं आज अपने। देखिए, फैशन का ज़माना है, ऐसे में फैशन डिज़ाइन भी सीखी है। कुछ और भी छात्रा है, मैं बातचीत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप बाहर आइए। जैसा कि बताया जा रहा है शिक्षा के साथ साथ, जैसा कि अभी बात कर रही थी, प्लाजो की बात हो रही थी और सिलाई की बात हो रही थी। कुछ आपके क्या नाम है? विशाखा गौर। क्या सीखा आपने? मैंने लहंगा बनाना सीखा, कुर्ती, ट्राउज़र और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक नई बात देखने को मिल रही है। अभी तक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा और उसके बाद नई ट्रेनिंग, 28 विषय और 60 घंटे की ट्रेनिंग रही।
क्या क्या समझ आया आपको, कितनी कॉन्फिडेंट है आप जो ट्रेनिंग को लेकर? बहुत जो समझाया उन्होंने मुझे पूरा समझ में आया। मेरे हिसाब से मैं सिलाई सेंटर खोल सकती हूँ। अच्छा, इससे कुछ प्रेरणा देंगी आप बाहर के लोगों को, जो बच्चियां घर में हैं या गृहिणी हैं, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन घर में रहती हैं, ऐसे में आज शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग ले रही हैं। कुछ छात्राओं से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है आत्मनिर्भर वो बनी है, प्रशिक्षण लिया है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने स्वरोजगार घर पे आयाम कर सकती हैं। सेंटर कर सकती हैं घर पे। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, क्या कहेंगे, क्या चाहती हैं, मतलब और बच्चे क्या चाहते हैं? आप जैसे और भी लोग प्रशिक्षण लें और कामयाब हों, नए नए आयाम गढ़ें, शिक्षा के साथ साथ नौकरी के साथ साथ एक नए स्वरोजगार घर में रह के कर सकें, उद्देश्य भी शासन का यही है। यस, वो सिलाई सेंटर भी कर सकती हैं और भी पार्लर वगैरह और भी जो घर पे काम हो सकता है वो कर सकती हैं। कुछ छात्र भी हैं कॉलेज के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार काफ़ी तादाद में यहाँ पर छात्राएं हैं और मैं अभी शासकीय कॉलेज के बाहर ही खड़ा हूँ और ऐसे में कुछ और भी छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा। क्या सीखा आपने? साइबर कैफे, साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा। सुरक्षा ट्रेनिंग हुई थी उसकी, जी सर। क्या समझ आया आपके? साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा था सर उसमें मुद्दा कि फ़ोन कॉल से कैसे बच सकते हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं और उनसे कैसे। साइबर के साथ साथ रोजगार की, स्वरोजगार की बात हो रही थी, ऐसे में सरकार का उद्देश्य भी है, मंशा भी यही है कि आप शिक्षा के साथ साथ नए आयाम, नए स्वरोजगार से कैसे जुड़ें, उसकी भी कोई ट्रेनिंग ली होगी आपने, चूंकि प्रशिक्षण लगातार हो रहा था, 60 घंटे का था। स्वयं के द्वारा स्वरोजगार का भी प्रशिक्षण हुआ है, जिसमें स्वयं का बिजनेस या स्वयं का उद्योग धंधा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी छात्र हैं, आपका क्या नाम है? अनिकेत कुशवाहा। क्या सीखा आपने, कुछ बात? सर मैंने ये कंप्यूटर कोर्स सीखा जिसमें हमने OMP ऑनलाइन वगैरह, इसमें जो कीबोर्ड वगैरह होते हैं, OMP ऑनलाइन में जो होता है वही हम लोगों ने सीखा। सरकार की मंशा है कि शिक्षा के साथ साथ आप स्वरोजगार से जुड़ें, क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं पूरी सरकार की मंशा को? जी हाँ, क्या उद्देश्य है सरकार का? सर यही है कि अपना जो रोजगार है अपने को खुद स्वयं कर सकते हैं, यही उद्देश्य। आपका क्या नाम है? सर अनस खान। क्या सीखा आपने? सर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो कॉलेज है वो विलेज एरिया के नियर है, इधर कंप्यूटर से अपना कनेक्शन थोड़ा दूर रहता है। सरकार के इस प्रशिक्षण से हमें कंप्यूटर के थोड़े पास आए, हम लोगों की जो हिचकिचाहट है वो दूर हुई, कुछ बेसिक हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर का, और भी बहुत कुछ। आपका क्या नाम? सर प्रभात का तेवर। क्या सीखा आपने? हमने सर कंप्यूटर प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें सीखी, कंप्यूटर के बारे में सीखा। नए आयाम गढ़ेंगे आप भविष्य में, अगर नौकरी मिलती है तो ठीक है, नहीं स्वरोजगार से जुड़ेंगे। सर का MP ऑनलाइन। रुचि कायम रखते हैं आप? यस सर। रुचि कायम रखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? सर अच्छा, पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? सर हम तो वो क्या बोलते हैं, पुलिस की नौकरी की थी। पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। आप क्या नाम है? सर आशीष सिलावट नाम। क्या सीखा आपने? सर मैंने कंप्यूटर से ये सीखा सर कि हम अपना स्वयं का रोजगार कैसे कर सकते हैं। जैसे सर आजकल नौकरी तो बहुत कम है सर, मतलब इंट्रेंस एग्जाम निकालो तो नौकरी है, लेकिन ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है। इसलिए सर इससे हम ये कर सकते हैं कि अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं सर। जैसे गांव में स्कूल वगैरह रहती हैं सर, वहाँ पे अपनी कंप्यूटर की ऑनलाइन की दुकान खोल सकते हैं सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हरिओम सेन है। ये स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसका मैं प्रशिक्षार्थी हूँ। और हमारे महाविद्यालय में बहुत ये अल्प अवधि में कार्य संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत जितने विद्यार्थी छात्र छात्रा उनने कम अवधि में, और जो बहुत दूर से आ रहे हैं या पास हैं तो उनने कम समय में बहुत कुछ सीखा है। और कैरियर मार्गदर्शन में उनको बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त हुआ है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग और भी डिजिटल कार्य एक जगह से बैठ के आप और सब लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और भी मार्गदर्शन उनको बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ है। हमारे जो प्रशिक्षार्थी थे उनने सबको बहुत अच्छे बेसिक कंप्लीट करके सबको सब कुछ सिखा दिया है। पंडित दीनदयाल शासकीय महाविद्यालय के छात्र, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक बात यहाँ पर छात्र कर रहे थे। उनका यही कहना था कि अल्प समय में, ये बहुत बड़ी बात है, अल्प समय में, कम अवधि में, ऐसे समय में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और फुल कॉन्फिडेंट है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, निकल कर सामने आ रही है, सरकार की मंशा है कि इनको शिक्षा भी मिले, उच्च शिक्षा मिले, और उच्च शिक्षा के साथ साथ नौकरी मिलती है तो ठीक, नहीं तो वो अपने स्वरोजगार से जुड़ें और नए आयाम गढ़ें, अपना भविष्य बनाएं और अपने परिवार का भविष्य भी बनाएं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।